हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय को समझेंगे, सजीव एवं निर्जीव। हम रोज अपने आसपास कई चीजें देखते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कौन सी चीज जीवित है और कौन सी नहीं? आज हम जानेंगे कि जीवन क्या होता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। यह विषय विज्ञान की नींव है। यदि हम जीवन को सही तरीके से समझ लें, तो प्रकृति को समझना आसान हो जाता है। यह ज्ञान आगे के विज्ञान विषयों में भी हमारी मदद करेगा। सजीव वे होते हैं जिनमें जीवन होता है। वे समय के साथ बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और अपनी नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधे ये सभी सजीव हैं। इनमें जीवन की क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन्हें जीवित कहा जाता है। सजीव अपने वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव भी ला सकती हैं। इसी कारण वे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते हैं। निर्जीव वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता। वे खुद से नहीं बढ़ती, न सांस लेती हैं और न ही भोजन करती हैं। वे कोई जैविक क्रिया नहीं करती, जैसे पत्थर, पानी, हवा, किताब और मेज। इनमें जीवन की कोई पहचान नहीं होती। इनमें बदलाव केवल बाहर से होता है, जैसे धक्का देने पर या तोड़ने पर। ये अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकती। सजीवों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जो उन्हें निर्जीव से अलग बनाती है। वे बढ़ते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन लेते हैं और प्रजनन करते हैं। इन क्रियाओं के कारण जीवन आगे बढ़ता रहता है। यही गुण सजीवों की पहचान है। सभी सजीव जन्म लेते हैं और समय के साथ बड़े होते हैं। उनके शरीर का आकार बदलता है। एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है। एक शिशु बड़ा होकर वयस्क बनता है। इसी प्रक्रिया को विकास कहते हैं। विकास के दौरान शरीर के अंदर भी कई बदलाव होते हैं। यही बदलाव जीवन की निरंतरता को दिखाते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। वे हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा शरीर के हर काम के लिए आवश्यक होती है। यदि श्वसन न हो तो जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। इसलिए श्वसन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य और पशु भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। भोजन शरीर की वृद्धि और मरम्मत में भी सहायता करता है। सजीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। इससे नई पीढ़ी का जन्म होता है। यदि प्रजनन न हो तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रजनन प्रकृति का महत्वपूर्ण नियम है। सजीव अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे पौधे सूर्य की ओर मुड़ते हैं। मनुष्य गर्मी और ठंड को महसूस करता है। यह प्रतिक्रिया देना ही संवेदनशीलता है। यह गुण सजीवों को सुरक्षित रहने में मदद करता है। निर्जीव वस्तुएं न बढ़ती हैं, न सांस लेती हैं और न ही प्रजनन करती हैं। वे कोई जैविक क्रिया नहीं करती। यदि उनमें कोई परिवर्तन होता है तो वह केवल बाहरी बल के कारण होता है। इसलिए उन्हें निर्जीव कहा जाता है। सजीवों में जीवन की उपस्थिति होती है। वे विभिन्न जैविक क्रियाएं करते हैं। वे समय के साथ बढ़ते और बदलते हैं। निर्जीव वस्तुओं में ये गुण नहीं होते। यही सबसे बड़ा अंतर है। यदि किसी वस्तु में विकास, श्वसन, पोषण और प्रजनन के गुण हैं, तो वह सजीव है। यदि ये गुण नहीं हैं, तो वह निर्जीव है। इन विशेषताओं से ही जीवन की पहचान की जाती है। अंत में याद रखें, सजीवों में जीवन होता है और वे जैविक क्रियाएं करते हैं। निर्जीवों में जीवन नहीं होता। यह समझ विज्ञान की बुनियाद है। जब हम जीवन को समझते हैं, तभी हम प्रकृति को सही तरीके से समझ पाते हैं। आज की इस चर्चा से हमें जीवन की स्पष्ट पहचान मिलती है। आगे के विज्ञान अध्यायों में यही समझ हमारे काम आएगी। जय हिंद।